नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द इंडिया न्यूज में। और आप अपने चैनल पर नए हो तो अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और फैंस लगातार अपनी मुहिम में डटे हुए हैं। अब इस बीच कई सवाल सुशांत के चाहने वालों को परेशान कर रहे थे और उन्हीं में से एक सवाल ये था कि आखिर सुशांत के घर के पास कई बड़े बड़े अस्पताल थे, तो फिर भी सुशांत को उस दिन आखिर बहुत दूर के कूपर अस्पताल ही क्यों ले जाया गया, और आखिर उस कूपर अस्पताल में ऐसा क्या था जो दूसरे अस्पतालों में नहीं था। तो अब सुशांत के परिवार के बेहद करीब और परिवार की ही तरह रहने वाले ने उसी कूपर अस्पताल का कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया है, जिसके बाद एक बात तो तय हो गई है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ हुई थी और कुछ तो सामान्य से बाहर था। तो आपको बताते हैं कूपर अस्पताल का पूरा सच, और ये भी बताएंगे कि उस दिन किसने कूपर अस्पताल ले जाने का फैसला किया था। आप भी इस नए अपडेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार मांग बढ़ती जा रही है और इधर लगातार खुलासे दर खुलासे भी होते जा रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि ये नए खुलासे मुंबई पुलिस को नहीं दिख रहे। अब सुशांत के मामले में कई सवाल उठ रहे थे और उन्हीं में से एक था कि सुशांत को आखिर उतनी दूर वाले कूपर अस्पताल ही क्यों ले जाया गया। तो हम आपको बताते हैं अस्पताल की पूरी कहानी। सुशांत के परिवार के बेहद करीब और परिवार की ही तरह रहने वाले नीलोत्पल मृणाल ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और कई खुलासे भी किए हैं। नीलोत्पल वही हैं जिन्होंने सबसे पहले संदीप सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो नीलोत्पल का कहना है कि वीएन देसाई और भाभा अस्पताल बिल्कुल सुशांत के घर के पास थे, लेकिन फिर भी कूपर अस्पताल ले जाया गया। नीलोत्पल ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि क्या कूपर के डॉक्टर्स को मैनेज किया गया था या फिर अस्पताल जाकर कुछ छिपाया गया था। इतना ही नहीं, नीलोत्पल ने अस्पताल का पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। नीलोत्पल के मुताबिक इसी कूपर अस्पताल का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें 10,000 की घूस की मांग की गई थी, और वो भी मेडिकल नियमों को तोड़ने के लिए। वहीं कूपर के एक डॉक्टर को इसी तरह के एक मामले में 3 साल सलाखों के पीछे भी काटना पड़ा था। यही नहीं, फर्जीवाड़े की कूपर की पुरानी कई और कहानियां हैं। अब एक और बात आपको बताते हैं कि उस दिन सुशांत को कूपर अस्पताल ले जाने का फैसला सुशांत के ही दोस्त संदीप सिंह ने लिया था। जी हाँ, वही संदीप सिंह जो खुद को सुशांत के सबसे करीबी कहते हैं और परिवार से भी ऊपर रहकर उन्होंने खुद कई सारे फैसले सुशांत को लेकर लिए थे। तो कुल मिलाकर नीलोत्पल ने तो कई आरोप लगा दिए हैं और कूपर का इतिहास भी बता दिया है कि सुशांत के लिए कूपर को ही क्यों चुना गया। अब आप इस नए सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वैसे कूपर अस्पताल पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्या है पूरी थ्योरी, क्या है इसके पीछे का राज, वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं और कई थ्योरीज भी आ रही हैं, लेकिन सुशांत के फैंस, सुशांत के चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ बड़ी यानी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब ऐसा आखिर क्या है कि सुशांत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सबूत और गवाह क्या कह रहे हैं और जांच कहां जा रही है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नहीं बल्कि 20 बड़े सवाल हैं और सवालों के घेरे में भी कई लोग हैं। तो आपको बताते हैं 14 जून की बात पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या है अंदर का सच। आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म इंडस्ट्री ने जो भी किया सो किया, चाहे वो सलमान हो, भट्ट, चोपड़ा या फिर कोई और, आरोप सभी पर हैं कि उन्होंने सुशांत को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन ये लंबे समय से चल रहा था। तो आखिर 14 जून को ऐसा क्या हो गया कि सुशांत को सबको छोड़कर जाना पड़ा या फिर सुशांत को दुनिया से भेज दिया गया। जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार उठ रहा है और इसीलिए बड़ी जांच की मांग भी हो रही है। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पॉइंट दर पॉइंट आपको सारी बातें बताते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सुशांत के चाहने वालों का कहना है पुलिस जो जांच कर रही है वो एंगल ही गलत है, यानी सुशांत के साथ जबरदस्ती हुई और फिर उसे रुखसत कर दिया गया, और अब इसके पीछे कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहली बात, खबर है कि 12-13 जून को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि रात को कोई इंसान पार्टी करेगा, सुबह आराम से 9 बजे उठेगा, फिर जूस भी पिएगा,
गेम खेलेगा और फिर अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ देगा। ये बातें गले नहीं उतर रही। दूसरी बात, अगर सुशांत ने ऐसा किया भी तो उसकी आवाज किसी और ने क्यों नहीं सुनी? घर में 2 नौकरों के अलावा दोस्त भी थे, लेकिन किसी ने भी सुशांत की आवाज को नहीं सुना। तीसरी बात, अगर सुशांत का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो फिर सुशांत की बहन का गोरेगांव से बांद्रा तक आने का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि गोरेगांव से बांद्रा की दूरी 17 किलोमीटर है और इसमें करीब आधा घंटे का वक्त लगता है। तो क्या पहले ही मान लिया गया था कि अंदर सुशांत ऐसा कर चुका होगा और उसकी बहन के सामने ही दरवाजा खोला जाएगा और इसीलिए आधे से 1 घंटे का इंतजार किया गया? चौथी बात, घर में 4 लोग होने के बावजूद एक दरवाजे को नहीं तोड़ पाए और जब सुशांत की बहन आ गई तो चाबी वाले को बुलाया गया, यानी चाबी वाले को भी बुलाने में देर की गई। पांचवी बात, सुशांत पर जो निशान थे वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे होने चाहिए। अगर सुशांत ने खुद ऐसा किया होता तो वी शेप बनता, लेकिन ये राउंड शेप था और इस निशान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छठी बात, अब तक वो शख्स सामने नहीं आया जिसने सुशांत को पहली बार उस हालत में देखा था। सातवीं बात, सुशांत की उस हालत की एक भी फोटो या फिर वीडियो नहीं आया और नियम ये भी है कि नीचे उतारने से पहले आपको पुलिस का इंतजार करना होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ पहले ही कर लिया गया। आठवीं बात, सुशांत के चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आंखें सही सलामत थी, जीभ भी बाहर नहीं थी, जो कि संभव ही नहीं है, और कम से कम लार या फिर सलाइवा तो निकलता, लेकिन वो भी नहीं था। नवीं और महत्वपूर्ण बात, खबर है कि सुशांत के बेड से पंखे की हाइट 5 फीट 10 इंच थी। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, खबर है कि सुशांत के बेड से पंखे की हाइट 5 फीट 10 इंच थी, जबकि सुशांत की हाइट पूरे 5 फीट 11 इंच थी। अब ऐसे में ये कैसे संभव है, ये बड़ा सवाल है, इसीलिए इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 10वीं बात, जो हरा कपड़ा वहां मिला, पहले उसे गाउन बताया गया, फिर पर्दा बताया गया और कभी दुपट्टा भी बताया गया। उसी हरे कपड़े के साथ रिया चक्रवर्ती योगा करते हुए भी दिखी थी। तो हरे कपड़े को पहचानने में ऐसा क्या हो गया था कि इतनी गफलत हो गई? सवाल ये भी है। 11वीं बात, उसी हरे कपड़े को पुलिस वाले सादी पन्नी में लेकर गए, जबकि ऐसे मामलों में सबूत लेकर जाने के अलग नियम होते हैं। 12वीं बात, हरे कपड़े को करीब 2.5 हफ्ते बाद इतनी देरी से जांच के लिए क्यों भेजा गया, जबकि ये तो शुरुआत में ही होना चाहिए था। 13वीं बात, सुशांत के घर के आसपास लीलावती जैसा बड़ा कुछ और भी बड़े अस्पताल थे, लेकिन सुशांत को उस दिन दूर के कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 14वीं बात, सुशांत का डॉग फजी हमेशा उनके साथ रहता था, तो उस दिन डॉग कहां चला गया था या फिर कहीं उसे भेज तो नहीं दिया गया था, ये भी सवाल है। 15वीं बात, सीसीटीवी की जांच काफी देर से शुरू हुई है और उस पर भी सीसीटीवी कैमरे बंद होने की बात सामने आ रही है, तो ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 16वीं बात, सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह, महेश शेट्टी, घर में मौजूद सिद्धार्थ पठानी, यहाँ तक कि कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक भी बार सीबीआई जांच की मांग नहीं की है और इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 17वीं बात, क्या ये महज इत्तेफाक है कि रिया सुशांत का घर सिर्फ हफ्ता भर पहले ही छोड़कर गई थी, जबकि इससे पहले वो सुशांत के पैसों पर ही आराम से जिंदगी जी रही थी। 18वीं बात, सुशांत के दोस्त संदीप का मीडिया के सामने आना और बिना पूछे ही सलमान, भट्ट, जौहर जैसे बड़े कैंपों को क्लीन चिट दे देना सवालों के घेरे में है। 19वीं बात, आखिर सुशांत के नौकरों से कड़ी पूछताछ क्यों नहीं हो रही, बिल्डिंग के गार्डों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही। 20वीं और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात कि आखिर मुंबई पुलिस पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल से जांच कर रही है कि सुशांत ने खुद ऐसा किया होगा। कई सारे सर्कमस्टांसेस गवाही दे रहे हैं, फिर एक भी बार उस एंगल से जांच क्यों नहीं हुई कि सुशांत खुद नहीं गया, उसे भेज दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सवालों को लेकर सुशांत के चाहने वाले और फैंस बड़ी यानी सीबीआई जांच चाहते हैं और इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो शायद सुशांत की गुत्थी सुलझ जाए और सुशांत को इंसाफ भी मिल जाए। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया है और बहुत संभव है कि जल्दी इस पे बड़ी घोषणा हो सकती है। तो आप भी इन सारे सवालों को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत के इंसाफ की मुहिम में